नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 12 जीव विज्ञान के परीक्षा के लिए कुछ उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, स्वबंध्यता या स्व अयोग्यता, सेल्फ स्टेरिटी या इनकॉम्पेटिबल। जब एक ही पुष्प के परागकण जब उसी पुष्प या उसी पौधे के अन्य पुष्पों पर पहुंचते हैं तो पराग कणों का अंकुरण नहीं हो पाता है, तो इसे हम स्व अयोग्यता कहते हैं, जैसे तंबाकू, आलू इत्यादि में। दूसरा प्रश्न है, उन्मील परागणी पुष्प अर्थात चेस्टनट फ्लावर। यह पुष्प सामान्य पुष्पों के समान होते हैं। इनके परागकोश एवं वर्तिकाग्र क्या होते हैं? अनावृत होते हैं। इनमें सामान्य पुष्पों की तरह ही परागण होता है। तीसरा प्रश्न, अनुनमिल्य परागणी पुष्प अर्थात क्लिस्टोगैमस। यह पुष्प सदैव बंद रहते हैं। इन पुष्पों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। इनमें सदैव स्वपरागण होता है, क्योंकि वर्तिकाग्र को अन्य पुष्पों से परागकण ग्रहण करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है, जैसे ऑक्जेलिस, वायोला, कनकोवा इत्यादि में। जैसे चित्र में बताया गया है कि चेस्मोगेमस फ्लावर और क्लिस्टोगेमस फ्लावर की इसमें इमेज बनाई गई है। इस प्रकार के ये फ्लावर्स होते हैं। चौथा प्रश्न है, पारितंत्र में ऊर्जा का 10% प्रवाह का नियम। कोई भी जीव प्राप्त की गई ऊर्जा के औसतन 10% से अधिक ऊर्जा अपने शरीर निर्माण में प्रयोग नहीं कर पाता है तथा शेष 90% ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में श्वसन आदि क्रियाओं में नष्ट या ह्रास हो जाता है। अर्थात ये कह सकते हैं हम कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा के स्थानांतरण में एक पोषक स्तर पर लगभग 10% ऊर्जा ही संग्रहित होती है। इसे पारिस्थितिक दक्षांश का नियम या लिंडेमैन का नियम कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र अर्थात इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? तो इकोसिस्टम शब्द जो है एजी टैंसले ने सन 1935 ईस्वी में दिया था। छठवां प्रश्न है, पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? इकोलॉजी शब्द का प्रयोग हिकल ने 1866 ईस्वी में किया था। सातवां क्वेश्चन है, नाइट्रीकरण के लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन से होते हैं? नाइट्रोसोमोनास अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं, जबकि नाइट्रोबैक्टर जो होते हैं नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। ये नाइट्रीकरण के लिए उत्तरदायी जीवाणु होते हैं। आठवां प्रश्न है, बायोपायरेसी क्या होती है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूर्वक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना ही बायोपायरेसी कहलाता है। नौवां प्रश्न है, ह्यूमुलिन क्या होता है? जैव तकनीक द्वारा ई कोलाई जीवाणु से निर्मित इंसुलिन को ह्यूमुलिन कहा जाता है। 10वां प्रश्न है, पारजीवी जीवाणु क्या होते हैं? ये विदेशी चीनों के क्लोन रखने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। ये कई कार्यों के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे वातावरणीय सुरक्षा, तेलीय बहाव की सफाई के लिए, जैसे स्यूडोमोनास है, स्यूडोमोनास पुटिडा होता है, डीडीटी के अपघटन के लिए एसिटोबैक्टर होते हैं। तो ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया होते हैं। 12वां प्रश्न है, PBR 322 क्या होता है? यह एक प्लाज्मिड है जिसका उपयोग आणविक क्लोनिंग में सर्वाधिक किया जाता है। 13वां प्रश्न है, काइमेरिक प्लाज्मिड क्या होता है? जब किसी प्लाज्मिड में कोई विजातीय DNA खंड जुड़ जाता है तो इस प्रकार की बनी संरचना को हम काइमेरिक प्लाज्मिड कहा जाता है। 14वां प्रश्न है, निप जीन किसे कहते हैं? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये जो निप जीन होता है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला जीन होता है जो राइजोबियम नामक जीवाणु में पाया जाता है। 15वां प्रश्न है, इंटरफेरोन क्या होता है? तो वायरस संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पादित वे प्रोटीन जो अन्य स्वस्थ कोशिकाओं को वायरस से सुरक्षा प्रदान करती है उसको हम इंटरफेरोन कहते हैं। 16वां प्रश्न है, एकल कोशिका प्रोटीन अर्थात सिंगल सेल प्रोटीन क्या होती है? तो सूक्ष्म जीवों की वे कोशिकाएं जिन्हें भोजन व चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। किसकी कोशिकाएं? सूक्ष्म जीवों की कोशिकाएं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जैविक प्रोटीन या सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन या एकल कोशिका प्रोटीन के रूप में शैवाल, कवक, यीस्ट एवं जीवाणु का उपयोग
किया जाता है। शैवालों में जैसे स्पाइरुलिना हो गया, क्लोरेला इत्यादि शैवाल होते हैं, इनको हम सिंगल सेल प्रोटीन बोलते हैं। 17वां प्रश्न है सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है? तो ऊतक संवर्धन द्वारा कम समय में अनेक पादपों को उत्पन्न करने की विधि, अर्थात जो टिश्यू कल्चर होता है, टिश्यू कल्चर की मेथड के द्वारा, तकनीक के द्वारा क्या किया जाता है, कम समय में अनेक पादपों को उत्पन्न करना, जो विधि है इसको हम सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन कहा जाता है। 18वां प्रश्न है सोमा क्लोन क्या होता है? ऊतक संवर्धन के अंतर्गत, अर्थात टिश्यू कल्चर के अंतर्गत एक पादप से प्राप्त कर्तोतक द्वारा, एक्सप्लांट द्वारा उत्पन्न सभी आनुवंशिक रूप से समान पादप या ऊतक संवर्धन के माध्यम से उत्पादित पौधे जो आनुवंशिक रूप से मूल पौधे के समान होते हैं, जिससे वह उत्पन्न होते हैं, उसको हम सोमा क्लोन कहते हैं। 19वां प्रश्न है न्यूमोनिया रोग का कारक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया नामक जीवाणु होता है। टाइफाइड का कारक जो होता है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु होता है। एमीबियासिस एंटामीबा हिस्टोलाइटिका नामक प्रोटोजोन्स होता है। हाथी पांव रोग जो होता है बाउचीरिया ब्रैंकोफाइटाई। और मलेरिया रोग जो होता है प्लाज्मोडियम के द्वारा। जुखाम जो होता है राइनो वायरस के द्वारा। एलिसा टेस्ट जो होता है वो एड्स रोग के लिए किया जाता है। 20वां प्रश्न है बिडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए किया जाता है। 21वां है प्रतिरक्षण का जनक या फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। 22वां प्रश्न हाशमोटो रोग थायराइड की आत्महत्या कहा जाता है। हाशमोटो रोग जो होता है उसको थायराइड की आत्महत्या कहा जाता है। 23वां प्रश्न है मॉर्फिन, हीरोइन, स्मैक या अफीम, ये जो है पेपावर सोमनिफेरम नामक पादप से प्राप्त किया जाता है। कोकीन को जो है इरिथ्रोजाइलम कोकास नामक पादप से प्राप्त किया जाता है। 25वां प्रश्न है धातुरा को जो होता है धातुरा स्ट्रेमोनियम से प्राप्त किया जाता है। बेलाडोना को एट्रोपा बेलाडोना से प्राप्त किया जाता है। और 27वां प्रश्न है एलएसडी क्या होता है? एलएसडी होता है लाइसर्जिनिक एसिड डाइइथाइल एमाइड्स को कहते हैं, और यह क्लेविसेपस परपेरिया नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। 28वां प्रश्न है कैनाबिनाइड्स अर्थात भांग कैनाबिस सटाइवा से प्राप्त किया जाता है। 29वां निकोटीन जो होता है तंबाकू अर्थात निकोटियाना टैबेकम से प्राप्त किया जाता है। और 30वां प्रश्न है टर्मिनेटर सीड किसे कहते हैं? टर्मिनेटर बीज किसे कहते हैं? तो अमेरिका की मॉन्सेंटो कंपनी ने बीटी कपास में ऐसा जीन डाल दिया जिससे पौधे से उत्पन्न बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता है। तो ऐसे बीजों को टर्मिनेटर बीज तथा इस तकनीक को हम टर्मिनेटर तकनीक कहते हैं। और ये जो टर्मिनेटर सीड होते हैं यह फसल चक्र को ही क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।